Hello everyone, a very good morning to all of you. I am Punit and welcome to our YouTube channel Destiny Commerce Academy. So आज के लेक्चर में हम करेंगे कंप्लीट टीचिंग एप्टीट्यूड। ओके आज के लेक्चर में हम कंप्लीट यूनिट का रिवीजन करेंगे जिसके अंदर हम कंसेप्ट वाइज चलेंगे और सारी जो यूनिट है वो हम कंप्लीट और अच्छे से कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ हम पढ़ेंगे जिससे हम पेपर के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सके और सारे क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर सके। आज जो मैं भी आपको पोर्शन करवाऊंगी वो सिलेबस प्लस में PYQ के जो भी क्वेश्चंस है वो मैंने एडिशन कर दिए हैं ऑलरेडी, तो आपको कहीं पर भी जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इस कंटेंट को लर्न कीजिए और इस जो कंटेंट मैंने लिख रखा है आपके लिए, इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी नाम से। ओके आप सर्च कर लेना या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी जहाँ से आप क्या कर सकते हो, जहाँ से आपको इजीली जो PDF है वो मिल जाएगी। ओके ठीक है, सो आइए हम करते हैं स्टार्ट। अभी टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में स्टार्ट करेंगे कि कैसे हम टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़ते हैं, इसके अंदर क्या क्या हमारे फंक्शंस होते हैं टीचिंग के और क्या क्या ICT का क्या रोल रहेगा। जो भी हमारा पूरा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये नोट्स प्रिपेयर किए हैं और बिल्कुल हमारा जो क्रक्स फॉर्म में आप बोलते हो बिल्कुल क्रैश कोर्स हमारा चलेगा जिसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा बातें नहीं होगी, टू द पॉइंट हम बातें करेंगे। ओके सबसे पहले अगर बात करती हूँ कि टीचर की, टीचर क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है और स्टूडेंट क्या रहेगा, डिपेंडेंट रहेगा। टीचिंग मेथड को इंटरवीनिंग वेरिएबल बोला गया है। सो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था, डिपेंडेंट कौन से होते हैं और इंडिपेंडेंट कौन से होते हैं, तो इनको आपको लर्न करना है। जो भी चीज़ें मैंने नोट्स में लिख रखी है वो सारी आपको लर्न करनी है क्योंकि वो सारी क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और कंसेप्ट वाइज मैंने टू द पॉइंट चीज़ों को लिख रखा है। नेक्स्ट अगर समटाइम पूछ लिया जाता है वर्ल्ड अर्थ डे कब बनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को। थीम क्या रहा था, रिशोर्ट आवर अर्थ। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च, वैल्यूइंग वाटर। एंड वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून, इकोसिस्टम रिसोर्टेशन। ओके तो ये तो थीम था वो रखा गया था। और कब मनाया जाता है, ये कई बार करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आप बोल सकते हो, कुछ एक दो क्वेश्चंस डाल दिए जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, सो अगर हम बात करते हैं टीचिंग जो होती है आपकी ट्राइपोलर प्रोसेस होती है। ट्राइपोलर क्यों प्रोसेस होती है, क्योंकि टीचर होता है, स्टूडेंट होता है एंड टीचिंग मेथड्स इंक्लूड होते हैं। एंड फर्दर इसको टीचिंग को क्या बोला कि चेंज इन बिहेवियर करते हैं, तो क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं, चेंज इन बिलीफ एंड नॉलेज, तो उसके अंदर क्या क्या जो कंपोनेंट है वो इंक्लूड होते हैं। अगर चेंज इन बिहेवियर की बात करते हैं तो यहाँ पे आता है ट्रेनिंग, आता है कंडीशनिंग, आता है कि स्टूडेंट्स की कंडीशनिंग चेंज करना, उसके माइंड सेट को चेंज करना। एंड सेकेंड अगर चेंज इन बिलीफ एंड नॉलेज की बात करते हैं तो इंस्ट्रक्शन आता है एंड इंडोक्ट्राइनेशन आता है। इसका मतलब होता है बिलीफ, यानी कि बिलीव करना, आप आपके टीचर जो बताते हैं आप उन बातों पे बिलीव करते हो। नेक्स्ट फिर अगर हम बात करते हैं, यहीं से कर लेते हैं, हम पहले बात करेंगे यहाँ पे फंक्शंस ऑफ टीचिंग की। अगर बात करते हैं कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं टीचिंग के, सो ये आपका इम्पोर्टेंट आपका पोर्शन रहेगा क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। फंक्शंस ऑफ आर टीचिंग, डायग्नोस्टिक एंड प्रिक्रिएटिव एंड इवेल्युएशन। सो अगर हम बात करते हैं डायग्नोसिस, तो डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है, फाइंड आउट द प्रॉब्लम ऑफ इनिशियल स्टेज, यानी कि जब इनिशियल जो स्टेज होती है और वहाँ पे आप क्या करते हो, प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हो। ओके नेक्स्ट यहाँ पे आता है फिर आपका प्रिस्क्रिप्टिव के अंदर क्या क्या आएगा, प्लानिंग फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, की प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन करना है उसके रिगार्डिंग प्लानिंग करना। इवेल्युएशन का मतलब होता है टारगेट कंप्लीट और नोट, आप क्या कर रहे हो, एनालाइज करते हो, एनालाइज करना। ओके यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो। सो नेक्स्ट अभी फर्दर चलते हैं, फिर हम मॉडल्स पे चलते हैं जो कि आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा मॉडल्स का। ओके आइए करते हैं हम मॉडल के बारे में। सो जो मॉडल की अगर बात करते हैं तो हर्बर्ट मॉडल है जो कि हमें क्या सिखाता है, रूट लर्निंग। यहाँ पे क्या होता है, रूट लर्निंग होती है, लोअर लेवल पे माना जाता है हर्बर्ट मॉडल को। देन मोरिस मॉडल आता है जिसके अंदर क्या होता है, मास्टरी ऑफ द कंटेंट एंड रिफ्लेक्टिव लेवल आता है, जो किसके द्वारा दिया गया है, आपका हंट के द्वारा दिया गया है। डिवेलप सॉल्यूशन फ्रॉम अ प्रॉब्लम, कोई भी जो प्रॉब्लम होती है उसके सॉल्यूशन के लिए जो आप यूज करते हो वो क्या होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल। इसको हम अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग
लेवल भी बोलते हैं और इसको हम मेमोरी लेवल भी बोलते हैं। जो स्टार्टिंग में जब रूट लर्निंग होती है, जब रट्टाफिकेशन करवाया जाता है, लाइक अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में थे तो एट दैट टाइम आपको चीज़ें सिखाई जाती थी, जोर जोर से बोल लो, आप दोबारा दोबारा से रिपीट करो, यही सब बताया जाता है ना। तो वो सब आता है आपका इसके अंदर, रूट लर्निंग के अंदर आता है। देन आपका एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आता है जिसके अंदर से क्वेश्चन श्योरली बनता है, और लास्ट के प्रीवियस ईयर में हर बार एक क्वेश्चन देखने को मिला है, या तो की बिहेवियर के अंदर से आ जाता है या फिर हेल्पफुल बिहेवियर के अंदर से आ जाता है। तो मैंने ये दोनों ही आपके लिए मेंशन कर दिए हैं, और इसको तो आप बिल्कुल रट लेना, याद कर लेना, इन पॉइंट्स के अंदर से ज़रूर क्वेश्चन आता है। या तो उसको सीरीज़ में पूछ लेंगे या फिर बोल देंगे कि कौन कौन से की बिहेवियर होते हैं, इसी तरीके के सीरीज़ वाइज क्वेश्चन आपके आते हैं की बिहेवियर के अंदर। तो की बिहेवियर के अंदर कौन कौन से जो कंपोनेंट है वो इंक्लूड किए गए हैं। लेसन क्लियरिटी, नंबर 2 इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, नंबर 3 टीचर टास्क ओरिएंटेशन, एंगेजमेंट इन अ लर्निंग प्रोसेस एंड स्टूडेंट सक्सेस रेट। ओके, सो यहाँ पे जो की बिहेवियर्स हैं उनको फाइव जो कंपोनेंट है उनको इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, अगर हम हेल्पफुल बिहेवियर की बात करते हैं सो इसके अंदर आता है यूजिंग स्टूडेंट आइडिया एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, जो भी स्टूडेंट का आइडिया है उसके अंदर क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उसको यूज करना, स्ट्रक्चरिंग, क्वेश्चनिंग करना, प्रोबिंग एंड टीचिंग एफर्ट। ओके, तो ये आते हैं आपके हेल्पफुल बिहेवियर के अंदर। प्रीवियस ईयर के अंदर मोस्टली एक क्वेश्चन यहाँ से आया है आपका। नेक्स्ट फिर हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग की। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग की अगर हम बात करते हैं सो जो ऑब्जेक्टिव होता है वो किस किस के द्वारा दिया गया, गिवन बाय द ब्लूम के द्वारा दिया गया और गेगे एंड ब्रिंग के द्वारा दिया गया 1985 के अंदर, और जो ब्लूम के द्वारा दिया गया था वो 1964 के अंदर दिया गया था। तो इसके अंदर आपको क्या बताया गया है, देखिए यहाँ पे आता है कि कोग्निटिव लेवल पे होता है अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। ठीक है, सो अगर हम बात करते हैं इफेक्टिव लेवल पे, कोग्निटिव पे, सो कोग्निटिव जो होता है वो हमें क्या होता है, किससे रिलेटेड होता है, मेंटल स्किल से रिलेटेड होता है, और अफेक्टिव हमारा ग्रोथ इन फीलिंग एंड साइकोमोटर मैनुअल एंड फिजिकल स्किल से रिलेटेड होता है। और अगर हम लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो नंबर 1 पे आता है साइकोमोटर, नंबर 2 पे आता है अफेक्टिव, और कोग्निटिव आता है आपका नंबर 3 पे। उसके बाद प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि कौन सा स्टेप इसके अंदर लोवेस्ट है और कौन सा हाईएस्ट है। ओके, सो अगर हम लोवेस्ट की बात करते हैं तो लोवेस्ट है नॉलेज और हाईएस्ट है इवेल्युएशन। इफेक्टिव की अगर बात करते हैं अफेक्टिव की तो इसके अंदर लोवेस्ट रिसीविंग आएगा और हाईएस्ट कौन सा आएगा, कैरेक्टराइजेशन। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। फिर अगर साइकोमोटर की बात करते हैं तो ऑब्जर्विंग एंड इमिटेशन आता है लोअर के अंदर और नेचुरलाइजेशन आता है आपका हाईएस्ट के अंदर। तो ये थोड़ा सा जो प्रोसेस है ये आपका हाईएस्ट और लोवेस्ट से रिलेटेड इसका क्वेश्चन आ जाता है। ओके, और आप टेलीग्राम चैनल से आप नोट्स को डाउनलोड कर लेना और साथ के साथ आप रिवीजन भी कर सकते हो। नेक्स्ट अभी हम करेंगे प्रोसेस ऑफ टीचिंग। प्रोसेस ऑफ टीचिंग के अंदर क्या क्या करते हैं हम, कि क्या क्या प्रोसेस रहेगी आपकी टीचिंग की। सो सबसे नंबर 1 यहाँ पे आता है फॉर्मुलेशन ऑफ अ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। आप क्या करते हो, फॉर्मुलेट करते हो कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा। ठीक है, नंबर 2 रिलेट द प्रेजेंट नॉलेज विद प्रीवियस वन। आप क्या करोगे, रिलेट करोगे नॉलेज को कि जो आपने पढ़ाना है उसको प्रीवियस नॉलेज के साथ आप अटैच करते हो। लाइक प्रीवियस में आपने क्या पढ़ाया है, क्या बच्चों को आता है, तो उसका जो पूछ के जो आप क्या करते हो, फिर जो लेक्चर को प्रेजेंट करते हो, सो आपको पीछे वाले से रिलेट करना होता है, उसके बाद ही आप क्या करते हो, आगे फर्दर टीच करते हो। ठीक है, तो सेकंड स्टेप आपको क्लियर है। देन हम करते हैं, अभी देखिए फर्स्ट स्टेप आपका क्लियर, सेकंड स्टेप क्लियर, थर्ड आता है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। क्या क्या मटेरियल आप यूज कर रहे हो, क्या क्या मटेरियल्स आप एट द टाइम टीचिंग आप यूज़ कर रहे हो, एट द टाइम ऑफ द लर्निंग आप यूज़ कर रहे हो वहाँ पे। फोर्थ आता है इवेल्युएशन करना, यानी कि चेक करना समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। फिर आ रहा है रीटीचिंग, दोबारा से अगर समझ नहीं आया आप फीडबैक लेते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, रीटीचिंग। अकॉर्डिंग टू द ब्रेंच, इसके अकॉर्डिंग क्या क्या दिया गया है, इंटेलेक्चुअल स्किल, कोग्निटिव स्ट्रेटजी थिंकिंग से रिलेटेड, वर्बल इंफॉर्मेशन, फैक्ट ऑफ नॉलेज, मोटर स्किल्स, फिजिकल प्लस मेंटल एबिलिटी एंड एटीट्यूड होता है इफेक्टिव डोमेन। ठीक है, तो ये सब जो आता है ये आता है अकॉर्डिंग टू ब्रिज के अकॉर्डिंग, और जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं वो था हमारा ब्लूम टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग था। उसके बाद देन हम फर्दर करते हैं, अभी देखिए
फर्दर आएगा आपका जो इंडिविजुअल जो आपका डिफरेंस होता है वो किसके द्वारा दिया गया है, बाय गैल्टन के द्वारा दिया गया है। और इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है मैं थोड़ा बता देती हूँ इसके बारे में। इंडिविजुअल डिफरेंस होता है कि हर एक जो स्टूडेंट्स होता है ना वो सेपरेट होता है, अलग होता है, उसकी स्किल अलग होती है, कैपेबिलिटीज़ अलग होती है, या फिर आप बोल सकते हो कि कोई भी जो स्टूडेंट्स होता है उसकी अपनी अपनी एबिलिटीज़ होती है, अपनी स्किल होती है, कुछ क्रिएटिविटी होती है, वो सबकी क्या रहेगी, डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटीज़ रहेगी। सो हर एक जो स्टूडेंट्स होता है उसको उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाना चाहिए, उसको उसी के जैसा ट्रीट किया जाना चाहिए और अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए। नेक्स्ट होता है आपका एजुकेशन सिस्टम अफेक्टिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस। नेक्स्ट आता है फिर ऑनलाइन मोड आता है वर्सेस ऑफलाइन मोड आता है। तो जैसे कि पहले हमारा सारा ऑफलाइन मोड चलता था मोस्टली, बट जैसे ही कोरोना आया तो उसके बाद क्या हो गए, हम ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गए। ठीक है, अब आपको कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, आप इतनी दूर दूर से हमारे लेक्चर को देख पा रहे हो, रिस्पॉन्स कर पा रहे हो और आप अपने यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, तो ये किससे पॉसिबल हुआ है, ये ऑनलाइन से पॉसिबल हुआ है। सो जो टीचिंग जो है आपका, टीचिंग के अंदर हम जो पढ़ रहे हैं उसके अंदर ऑनलाइन और ऑफलाइन मेथड्स के अंदर क्या क्या पढ़ते हैं। सो ऑनलाइन के अंदर हम आता है स्वयं, आता है स्वयं प्रभा और मॉक। मॉक की फुल फॉर्म भी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछी गई है, हम आगे डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। फिर आती है आपकी स्वयं की फुल फॉर्म भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछी गई है। तो यहाँ पे जो स्वयं है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यूथ एस्पायरिंग माइंड, प्रोग्राम ऑफ द MHRD एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड AICTE। इसकी फुल फॉर्म भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछी गई है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ओके, एंड नेक्स्ट बोला गया एक्स प्रेसिडेंट श्री प्रणब मुखर्जी 9 जुलाई 2017 इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया, जो प्लेटफॉर्म एंड पोर्टल फॉर ऑनलाइन कोर्स स्वयं बनाया, जो कि क्या है आपका प्लेटफॉर्म है या ऑनलाइन कोर्स का एक पोर्टल है जहाँ पे ऑनलाइन कोर्स डिलीवर होते हैं। ओके, और एक है आपका स्वयं प्रभा, इसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अनोदर इज अ NAD एंड NDL का मतलब क्या हुआ, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, एंड NAD नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी। ओके, एंड इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है आइए हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे बोला गया कि इंक्लूड एक्सेस इक्वालिटी एंड क्वालिटीज़ इसके अंदर इंक्लूड होती है। यानी कि एसेस का मतलब होता है कितना पहुंच है लोगों की या स्टूडेंट्स की, जो भी हमारे ऑनलाइन लेक्चर डिलीवर होते हैं उनके ऊपर इक्वालिटी, सभी को इक्वालिटी का राइट दिया जाता है और क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। आइए देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट अभी हम करते हैं यहाँ पे बोला गया कि 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर हैव बीन अपॉइंटेड, जो कि क्या है आपका AICTE जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, NPTEL नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्निकल इन्हांसमेंट लर्निंग UGC। ओके, नेक्स्ट आता है CEC कॉन्स्टिट्यूम ऑफ फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन। ओके, नेक्स्ट आएगा फिर NCERT NGO नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NGO, एंड यहाँ पे आता है आपका IIMB इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, एंड नेक्स्ट आता है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टीचिंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च फॉर अ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। ओके, तो ये जो आपके 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर है जो अपॉइंट किए गए हैं फॉर द एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट आता है आपका फिर स्वयं प्रभा के बारे में हम भी पढ़ेंगे, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं स्वयं और स्वयं प्रभा के बारे में। सो स्वयं प्रभा के बारे में हम क्या क्या रीड आउट करेंगे, इट इज़ अ डायरेक्ट टू होम। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, थ्रू द 34 चैनल डिजिटल, 30 कितने चैनल बनाए गए हैं, 34 चैनल डिजिटल एजुकेशन विच रन बाय द HRD, रन थ्रू द डिश एंटीना एंड TV यूजिंग GSAT 15 सैटेलाइट। GSAT अब क्या होता है, इसरो सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट स्टार्टेड विद द नेम INSTEN। इसका मतलब क्या होता है, इंडिया नेशन सैटेलाइट। ओके, द न्यू जनरेशन INSAT नोन बाय द जियोसिंक्रोनियस सैटेलाइट, इसको हम क्या बोलते हैं, जियोसिंक्रोनियस सैटेलाइट भी हम इसको बोलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट आता है यहाँ पे रिपीटेड 5 मोर टाइम, जो भी लेक्चर आपका जो प्रोवाइड किया जाता है ऑनलाइन उसको रिपीट किया जाता है 5 से भी ज़्यादा टाइम। ओके, नेक्स्ट आता है वीडियो के लिए लिंक अपलिंक किए जाएंगे इस पर
इस पर भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो फॉर्मेटिक्स। नेक्स्ट आता है आपका इन्फ्लीबीनेट सेंटर मेंटेनेंस द वेब पोर्टल। ओके, जो इन्फ्लीबीनेट है वो मेंटेन करता है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। नेक्स्ट हम करते हैं अभी देखिए, नेक्स्ट आता है आपका हमने यहाँ तक कर लिया। इन्फ्लीबीनेट जो होता है वो मेंटेन करता है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी को मॉडर्नाइज करने का काम भी यही करता है। सर्टिफिकेट मिलेगा स्वयं का और वीडियो मिलेगी स्वयं प्रभा में। ओके, होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। स्वयं और स्वयं प्रभा में से मोस्टली क्वेश्चन आता है आपका और इसके अंदर से क्वेश्चन बनता ही बनता है। या आपसे इन्फ्लीबीनेट पूछ लिया जाता है, क्या क्या मेंटेन करता है, मॉडर्नाइजेशन का काम करता है, ठीक है। स्वयं सर्टिफिकेट्स देते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। स्वयं प्रभा पे आपको क्या मिलेंगे, स्वयं प्रभा आपको वीडियोस मिलेगी और सर्टिफिकेट कौन प्रोवाइड करेगा, आपको स्वयं प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सो स्वयं क्या हुआ, एक पोर्टल हुआ, एक प्लेटफॉर्म हुआ ऑनलाइन कोर्सेज का। देन हम नेक्स्ट बातें करेंगे अभी किसकी, मोक की। सो मोक के अंदर से भी आपका एक क्वेश्चन आता है, एक बार इसकी फुल फॉर्म ही पूछी गई है कि मोक की फुल फॉर्म क्या होती है। यहाँ पे जैसे कि बताया गया मोक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, तो ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपका। ओके, डिस्टेंस एजुकेशन इन 2006 कंटेंट को मिक्स या चेंज करके कहीं और आप यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट मोक इमर्ज फ्रॉम द OER ओपन एजुकेशन सोर्सेज, जो सबके लिए फ्री सोर्सेज होते हैं। मोक हैज कॉइंड इन द 2008 बाय डेविन कार्मियर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंस एडवायर्ड आइलैंड इन रिस्पॉन्स टू द कोर्स कोल्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिव नॉलेज नोन एज द CCK08। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि इसकी फुल फॉर्म बताइए, तो आपको फुल फॉर्म इसकी लर्न करनी है सो दैट आप क्वेश्चन को इजीली क्लियर कर सकते हो और इजीली आप अटेम्प्ट करके आ सकते हो पेपर के अंदर। आइए नेक्स्ट अभी हम करते हैं, फिर नेक्स्ट अभी हम करेंगे कि जो हमारे नेक्स्ट 1 मिनट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला कि मोक इन इंडिया एंड अब्रोड, कितने मोक है और क्या क्या कौन कौन से हैं इंडिया में और अब्रोड में, उसके बारे में हम बात करेंगे। नंबर 1 यहाँ पे है NPTEL इंडिया के अंदर, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, नो रिक्वायरमेंट रजिस्ट्रेशन एंड फी। WIZIQ यहाँ पे इंडिया एंड USA में IIT दिल्ली ने बनाया था। ओपन टू स्टडी बेस्ड ऑन ऑस्ट्रेलिया एंड यहाँ पे है कोर्सिया बेस्ड ऑन USA, EDX based on out of USA and UDMY based on out of USA. Modern education is also known as a progressive education. इसको हम क्या बोलते हैं, progressive education भी हम बोलते हैं। आइए हम नेक्स्ट करते हैं। इट इज़ अ मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, फेजेज ऑफ आर टीचिंग। इसके अंदर से भी आपका एक क्वेश्चन मिलेगा ज़रूर एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है इसके अंदर से क्वेश्चन की फेजेज ऑफ आर टीचिंग। प्री एक्टिव होता है, इंटरेक्टिव होता है, पोस्ट एक्टिव होता है। प्री एक्टिव जो होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, प्लेसमेंट इवेल्युएशन बोल सकते हैं। बच्चों को नॉलेज कितनी है ये चेक किया जाता है प्री एक्टिव में। एंड इंटरेक्टिव की अगर बात करते हैं तो इंटरेक्टिव को 2 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किया गया है, फॉर्मेटिव एंड डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का हम पीछे भी पढ़ के आए हैं, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम जो आ रही है उसको हम सर्च कर रहे हैं। और फॉर्मेटिव जैसे कि अगर हम बात करते हैं हमारे जो फॉर्मेटिव असाइनमेंट होते हैं, असाइनमेंट में क्या होता है, हम टारगेट को अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वही आपको बताया जाता है ना फॉर्मेटिव में, ठीक है। आपके क्या लगते हैं, असाइनमेंट के मार्क्स लगते हैं, तो वो क्या होता है फॉर्मेटिव। लाइक का टेस्ट के अंदर आप जो भी आपके टारगेट्स है, क्या जो स्टूडेंट्स है वो पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, तो वो आ जाता है आपका फॉर्मेटिव के अंदर और ये इंटरनल में आता है। देन आता है आपका पोस्ट एक्टिव। पोस्ट एक्टिव का मतलब क्या, जो भी आपने पूरी साल के अंदर पढ़ा है उसके बाद आपका इवेल्युएशन हो रहा है, उसके बाद आपके फाइनल एग्जाम हो रहे हैं, उसको हम बोलते हैं समेटिव इवेल्युएशन, जो कि एक्सटर्नल होता है। नेक्स्ट आता है फिर क्राइटेरिया प्रेफरेंस इवेल्युएशन। ये क्या होता है, अगेंस्ट द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। एक होता है आपका क्राइटेरिया रेफरेंस इवेल्युएशन और एक होता है आपका नॉर्म रेफरेंस इवेल्युएशन। तो दोनों में क्या डिफरेंसेस रहेगा, इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि दोनों में क्या डिफरेंसेस रहता है। इसके अंदर क्या होता है, क्राइटेरिया रेफरेंस इवेल्युएशन के अंदर
एक कोई भी स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया जाता है। अगर आप उस स्टैंडर्ड को अचीव कर पाते हो तो क्या होगा आपका क्राइटेरिया रेफरेंस इवेल्युएशन। बट नॉन रेफरेंस जो इवेल्युएशन होता है उसके अंदर क्या होता है कि एक कोई ग्रुप होता है उसके साथ आप किसी स्टूडेंट्स का क्या कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो, तो वो आ जाता है आपका नॉर्म रेफरेंस इवेल्युएशन के अंदर। नेक्स्ट आता है फिर आपका क्रिक पर टिक। इसके अंदर क्या होता है, इवेल्युएशन मॉडल्स दिए गए हैं, रिएक्शन होता है, देन लर्निंग बिहेवियर एंड रिजल्ट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी हम। अभी यहाँ तक आपको समझ आया होगा। ओके, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आई तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर करेंगे। सो यहाँ पे आता है CBCS, इसकी फुल फॉर्म प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछी गई है तो आप मेंशन कर लेना। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, इसके अंदर क्या होता है, UGC मेजर द इक्विटी इफिशिएंसी एंड एक्सीलेंसी। ओके, CBCS provide a cafeteria, take courses of those choose learning at own pace, यानी कि जो स्टूडेंट को अच्छे लगते हैं, जिसके अंदर वो कंफर्ट है, उन्हीं कोर्स को क्या करे, वो टेक आउट करे, चूज करे। अडोप्ट एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, इन्होंने कौन सी अप्रोच को अडोप्ट किया है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को। कितने टाइप के कोर्स होते हैं, फाउंडेशन, इलेक्टिव और कोर। कोर का अंदर यानी कि आप स्पेशलाइजेशन किसके अंदर पाना चाहते हो, स्पेशल आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है। इलेक्टिव के अंदर जो सेलेक्टेड बताए गए, आपने कौन से सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है। फाउंडेशन के अंदर इलेक्टिव भी होते हैं, कंपलसरी भी होते हैं। कुछ सब्जेक्ट आपके कंपलसरी होते हैं, लाइक आपने एमकॉम में किया होगा कि कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं आपके वो कंपलसरी होते हैं, वो आपको लेने ही पड़ते हैं। और इलेक्टिव के अंदर जो भी आप सेलेक्ट करते हो उन सब्जेक्ट को आप ले सकते हो। ओके, देन आता है फिर एग्जाम एंड असेसमेंट। असेसमेंट जो होती है वो रिलेटिव होती है, अब्सोल्यूट होती है। रिलेटिव बाकी स्टूडेंट्स के बेस पे, और जो अब्सोल्यूट होती है बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल। देन आता है जी, देन हम आगे करते हैं। अभी इसके अंदर आएगा SGPA की फुल फॉर्म क्या होती है, सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, एंड CGPA की होती है कॉम्युलेटिव ग्रेडिंग पॉइंट एवरेज। ये भी समटाइम पूछ लिया जाता है तो आपको कंसीडर करना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका ब्लाइंडेड एंड फ्लिप्ड लर्निंग, जो होती है वो वेब इनहांस लर्निंग होती है, जिसको हम क्या इंस्ट्रक्शन मिक्स्ड मॉडल टेक्नोलॉजी मीडिएटेड न्यू हाइब्रिड इंटीग्रेटिव टीचिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट आएगी फिर फ्लिप्ड जो लर्निंग होती है, इन्वर्टेड क्लासरूम। क्या होता है, पहले खुद से कंसेप्ट को पढ़ते हैं, आफ्टर डिस्कशन इट इज अ पेडागोजिकल अप्रोच। ओके, जो हम कंसेप्ट को खुद को पढ़ेंगे उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं, जैसे हम करते हैं बीकॉम में, एमकॉम में करते हैं कि पहले हम कंसेप्ट को खुद पढ़ते हैं, अगर समझ नहीं आता तो हम टीचर से पूछते हैं, उसको बोलते हैं पेडागोजिकल अप्रोच बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। अभी नेक्स्ट एक आपका क्वेश्चन आता है यहाँ पे, लर्निंग डिसेबिलिटीज मोटर स्किल। इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्रेशिया हम बोलते हैं इसको हम। ओके, तो ये जो बोलते हैं ना, ये जो डिसऑर्डर्स होते हैं जो आपके रीडिंग के, राइटिंग के, मैथ्स के डिसेबिलिटीज होती है, उनको हम किन किन नामों से डिनोट करते हैं, क्या क्या बोलते हैं, तो वो सब आपको बताया गया है इसके अंदर। तो इसके अंदर से भी प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको है ना ये ध्यान रखने की हम किस तरीके से हम इन चीज़ों को लर्न करें। ओके, तो नेक्स्ट आता है आपका लर्निंग डिसेबिलिटीज इन राइटिंग। अगर राइटिंग के अंदर डिसेबिलिटीज है, कोई भी जो स्टूडेंट है वो अच्छे तरीके से लिख नहीं पाता, उसको हम बोलेंगे डिसग्राफिया। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं ना, राइटिंग करते हैं, ग्राफ इस तरीके से बनाते हैं, तो यहाँ पे राइटिंग कर रहे हैं तो राइटिंग की जो डिसेबिलिटीज है उसको हम क्या बोलेंगे, डिसग्राफिया बोलेंगे। अब अगर डिसेबिलिटीज इन मैथ्स में है तो मैथ्स में हम किसका यूज करते हैं, स्केल का यूज करते हैं। स्केल का यूज करते हैं तो लर्निंग जो डिसेबिलिटीज मैथ के अंदर है तो उसको बोलेंगे स्केलिज्म। यहाँ पे देखिए आप वर्ड दिया हुआ है, ठीक है। सो इसको बोलते हैं, हाथ से सही नहीं दिखाई दे रहा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, डायस्केलुलिया, ठीक है। इसको हम ये वर्डिंग बोलते हैं। यहाँ से आपको सही नहीं दिखाई दे रहा, आप टेलीग्राम से PDF डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आपको सही दिखाई देगा। तो मैथ्स के अंदर हम स्केल यूज करते हैं, तो स्केल से रिलेटेड जो नाम है वो यहाँ पे आ जाएगा और आपको हेल्पफुल रहेगा, आपको इजीली लर्न करने के लिए, क्योंकि अब चीज़ें ये नहीं है कि सारी हम रट सकते हैं। कुछ चीज़ें आप क्या करो, कुछ चीज़ों के निमोनिक्स बना लीजिए जिससे कि आपको इजीली लर्न हो जाए। तो मैं कोशिश यही करूँगी कि आपको जो भी मैं पढ़ा रही हूँ वो साथ के साथ मैं आपको लर्न करवा दूँ, ताकि आपको दोबारा से एफर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े।
ओके। तो यहाँ पे आता है, अब जैसे कि अगर मान लीजिए लर्निंग डिसऑर्डर है, तो लर्निंग अगर जो याद नहीं कर पाते उसको हम क्या बोलते हैं, डायलेक्सिया हम बोलते हैं। नेक्स्ट आता है प्रपोनेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ द पैरामिड, थॉमस कोहुनन ने जो कंसेप्ट है पैरामिड का वो इंट्रोड्यूस किया था। फिर आता है आपका ह्यूरिस्टिक मेथड। इसके अंदर क्या होगा, देखिए ह्यूरिस्टिक अगर मेथड की बात करते हैं तो इसका इन्वेंशन क्या था, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। मीन्स दैट प्रॉब्लम सॉल्यूशन और सेल्फ डिस्कवर बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ ट्रायल एंड एरर थ्योरी। एंड जो ह्यूरिस्टिक होती है वो टर्म आई है आपकी मीन्स टू फाइंड। ओके, ह्यूरिस्टिक के अंदर क्या है, ये एक ग्रीक टर्म है जिसका मतलब क्या होता है, मीन्स टू फाइंड। ओके, हम अप्लाई कर रहे हैं प्रैक्टिकल मेथड को, हम अप्लाई कर रहे हैं फॉर प्रॉब्लम सॉल्यूशन। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, कोई भी सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर रहे हैं, प्रैक्टिकल मेथड्स अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आएगी आपकी मेटा ह्यूरिस्टिक आएगी सॉल्व ग्लोबल लेवल प्रॉब्लम। अगर कोई ग्लोबल लेवल की प्रॉब्लम है उसको अगर सॉल्व कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे मेटा ह्यूरिस्टिक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट करते हैं हम अभी यहाँ पे। नेक्स्ट आएगी आपकी माइक्रो टीचिंग। क्या आएगी, माइक्रो टीचिंग बाय द डेविड एलन ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इन 1963। इट ऑल्सो स्केलिंग डाउन टीचिंग। उन स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं जो हमें नहीं के जो क्वेश्चंस है, और आपको जो भी क्वेश्चंस और मिलते हैं जो टीचिंग एप्टीट्यूड के होते हैं वही प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, ज़्यादा कहीं बाहर से नहीं आता क्वेश्चंस। आपका जो कंटेंट की अगर बात करते हैं यूजीसी का, तो वो यही कंटेंट है, यही बातें सभी जगह पे बताई गई जो मैंने आज आपको करवा दी गई है। होप सो आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको लेक्चर कैसा लगा। ओके, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। सो थैंक यू एवरीवन।